हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हो चैप्टर नंबर 1 डेट इज़ रियल नंबर। ओके, तो रियल नंबर को हम कैसे पढ़ेंगे, क्या है रियल नंबर, इसके बारे में तो पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम दे दें। बहुत सारे नहीं बट थोड़ी सी दे रहे हैं। आगे चल के हम आपको इसका स्टैंडर्ड डिफिनीशन बताएंगे रियल नंबर होता क्या है। तो बस आप यहाँ तक बस आप अभी यही जानो कि जो आपका रियल नंबर होता है, जो आपका रियल नंबर होता है। ओके, जैसे देखो जो आपका रियल नंबर होता है, बस आप ये जानो कि ये मेरा रियल नंबर है। तो बस ये आपका रियल नंबर होता है। ये जो आपका एक रेशनल नंबर होता है और एक इरेशनल, इन दो नंबरों के कम्बिनेशन से जो आपका क्या बनता है रियल नंबर। बस ठीक है। और रियल नंबर का जानते हैं, दोज नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड पी और क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये आपके रियल नंबर हो जाते हैं। और ये सॉरी मतलब रेशनल नंबर। ओके, और क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब दोज नंबर विच कैन नॉट बी, दोज नंबर विच विच दोज नंबर विच कैन नॉट बी written as written in the form of p by q। ठीक है, मतलब और यहाँ बोल सकते क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने का मतलब डायरेक्ट कहो आप रेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर। ठीक है, मतलब देखो हम आपको बस बेसिक सी डिफिनीशन बता रहे हैं अभी, इसका हम स्टैंडर्ड डिफिनीशन आगे बताएंगे। क्योंकि पहले आपको यहाँ इक्वल्यूट डिवीजन लेमा, इसको हम पहले बताएंगे, देन आफ्टर वी डिस्कस स्टैंडर्ड डिफिनीशन ऑफ रियल नंबर। ओके, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप बस ये जानो। ठीक है, मतलब आपसे कोई भी पूछे रियल नंबर होता क्या, तो रियल नंबर दो नंबरों से मिलकर बने होते हैं। डैट इज फर्स्ट वन इज रेशनल एंड सेकेंड वन इज इरेशनल। ठीक है, दोनों को कंबाइन करोगे, जैसे आप थोड़ा सा आगे जाओगे, ये होता है क्यू और यूनियन और क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये आपको मिलकर देता है रियल नंबर। ओके, ये ठीक है, इसको हम आगे डिफिनेशन, यूनियन का मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन। ओके, ठीक है, तो इसको हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग इसके, ये तो आप मतलब बेसिक आप समझ गए। इसके बाद हम आपको बताते हैं इक्लूड डिवीजन लेमा होता क्या है। ओके, इक्लूड डिवीजन लेमा, तो इसके लिए पहले आप देखो, इसको हम आपको मेन चीज़ बताते हैं इक्लूड डिवीजन लेमा होता क्या है। ठीक है, तो पहले तो इसके बिफोर स्टार्टिंग इक्लूड डिवीजन लेमा बिफोर स्टार्टिंग इक्लूड डिवीजन लेमा, includes division lemma we first define we firstly define what is lemma। okay, what is lemma मतलब बाबू आप ये समझो, पहले तो इक्वल डिवीजन लेमा है, तो पहले तो आप तो ये तो समझो कि लेमा होता क्या है। पहले लेमा होता क्या है इसके बारे में आप पहले समझो, व्हाट इज लेमा। तो आप जैसे कि देख रहे हो, जैसे कि हम आपको यहाँ बता रहे हैं, लेमा को आप देखो, लेमा के ये डिफिनीशन आपको बताया गया है। लेमा देखो, जैसे कि यहाँ देखो, एक लेमा को ऐसे डिफाइन किया, अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। मतलब क्या समझ पा रहे हैं आप, मतलब समझो, मतलब देखो यही है ना, मतलब ये समझो, कह रहा है कि जो लेमा है इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, मतलब कोई एक अगर जो पहले से स्टेटमेंट प्रूव हो चुका है उसका हम यूज करके अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, डेट इज योर लेमा। जैसे आप खुद सोचो, अगर जो बाबू हम आपको यहाँ देखो, अगर जो हम आपको यहाँ दे दे, मान लो सॉरी
जैसे कि हम आपको दे रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ देखो, जैसे आपको हम दे रहे हैं, मान लो सपोज करो 10 + 5 ओके इक्वल टू 15 ओके। ठीक है, ये मतलब आपको एक स्टेटमेंट है, मतलब गिवन है। ठीक है, जैसे कि आप इसका यूज करो, A lemma is proven statement used for proving another statement, मतलब ये आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, इसका यूज करके हम देखो कैसे दूसरा स्टेटमेंट, इसको यूज करके देखो हम कैसे लिखते हैं। यानी हम लिख सकते हैं 10 इक्वल टू 15 माइनस 5। देखो ये कितना दे देगा बाबू 10, यानी 10 इक्वल टू 10। यानी ऐसे सोचो आप, देखो ये आपको पहले से गिवन था, मतलब एक एज ए स्टेटमेंट है। ठीक है, पहले से ये आपका प्रूवन स्टेटमेंट है। ठीक है, मतलब पहले से प्रूव हो चुका है, दिस इज योर गिवन, ऑलरेडी गिवन ओके, एंड वी यूज दिस स्टेटमेंट टू प्रूव दिस। मतलब देखो 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी कि हमने इसी का यूज करके इसको प्रूव कर दिया, तो दिस इज नोन एज योर लेमा ओके। अब देखो इसके बाद से मतलब लेमा तो समझ गए ना आप। जैसे आपसे हम कह दे बाबू, अगर जो मान लो हम आपसे कह दें, जैसे सिंपल वे x प्लस वाई इक्वल टू मान लो 2, तो यहाँ से आप x इक्वल टू क्या लिख सकते हो, y 2 माइनस वाई, ये लिख सकते हैं। मतलब ये आपको पहले से स्टेटमेंट गिवन था, आप इसी का यूज करके इसे आप प्रूव कर दिए ओके। जैसे आप सिंपल एक और छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल आप ये ले सकते हो, जैसे मान लो कि 2 + 3 इक्वल टू 5, तो 3 इक्वल, देखो ये आपका स्टेटमेंट पहले से गिवन है, मतलब प्रूवन स्टेटमेंट है। ठीक है, इसका यूज करके आप देखो लिख सकते हो 3 इक्वल 5 माइनस 2 मीन्स इक्वल 3। देखो ये और ये बोथ आर सेम थिंग, मतलब इस स्टेटमेंट का यूज करके हमने ये वाला स्टेटमेंट प्रूव कर दिया, तो ये होता है लेमा। यानी कि बाबू ये बताओ आपको लेमा समझने में एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन? ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट द लेमा ओके। अब हम आपको बताते हैं, लेमा तो आपने पढ़ लिया, लेमा के पास एक इसमें चीज होता है, जैसे आप एल्गोरिदम ओके। एल्गोरिदम क्या होता है, जैसे आपने मैक्सिमम जगह ये नाम सुना होगा, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम, व्हाट डू यू मीन बाय एल्गोरिदम? एल्गोरिदम का मतलब आप सिंपल सा सोचो, एल्गोरिदम का मतलब ये मतलब सिंपल आप ऐसे बोल सकते हो, एल्गोरिदम मतलब क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है। जैसे आप खुद सोचो, मतलब किसी भी आप वर्क को करते हो उसके लिए एक एल्गोरिदम होना चाहिए आपकी, कि मतलब जैसे मतलब आप स्टार्ट में जो भी मॉर्निंग टाइम उठते हो तो आपका एक एल्गोरिदम है, यानी कि आपका क्या है, एक प्रोसीजर है। पहले आप सुबह उठते होगे, फ्रेश होते हो, देन स्नान करते हो, बाथिंग करते हो, फिर जो भी ब्रश करो, व्हाट एवर यू कैन डू। ठीक है, मतलब आपका एक प्रोसीजर है। जैसे खुद सोचो, आप सपोज करोगे जैसे कि एक मान लो आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो सपोज करो, तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत अपनी गाड़ी बैठा गाड़ी तुरंत स्टार्ट हुई, उसके लिए प्रोसीजर आपके पास होते हैं। ठीक है, तो प्रोसीजर का मतलब क्या, पहले तो आपने की गाड़ी में लगाया, ठीक है, उसके बाद से उसको क्या करते हैं, स्लेटर जो भी क्लच लेते हैं, उसके बाद से उसका जो भी है बहुत सारी स्टेटमेंट उसमें है, तो आप उसको देख सकते हो। अब लेकिन देखो एल्गोरिदम का मतलब सिंपल वे आप सोचो, मतलब इसका एक प्रोसीजर होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम को हम बोल सकते हैं आप प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर। ठीक है, जैसे कि यहाँ आपको देख रहे होगे, यहाँ आप देखो, यहाँ आप देख रहे हो एल्गोरिदम, देखो कैसे डिफाइन किया है, एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। देखो जैसे हमने बताया था ना, प्रोसीजर या स्टेप्स, इसको बोल सकते वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मतलब ऐसे सोचो, ये आपको एक एल्गोरिदम ऐसा देता है जो मतलब प्रोसीजर देता है, मतलब आप किसी भी चीज को कैसे करते हो, उसके लिए स्टेप्स क्या क्या हैं करने के लिए, डेट इज योर नोन एज एल्गोरिदम। ठीक है, तो एल्गोरिदम मतलब हम, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट एल्गोरिदम ओके। तो जैसे कि हम आपको इसको न्यूमेरिकल एग्जांपल आपको हम समझा रहे हैं, एल्गोरिदम को कैसे बताएंगे। ठीक है, मतलब आपने ये समझ गए, मतलब किसी भी वर्क आप कर रहे हो उसके लिए एक पैटर्न आपका होना चाहिए, तो एल्गोरिदम। तो इसको देखो एल्गोरिदम को कैसे हम डिफाइन, सपोज करो मतलब क्या है, जैसे मान लो कि हमको क्या करना है, जैसे मान लो 2 से हमको क्या है 10 में डिवाइड करना है, सपोज करो 2 से, तो पहले तो मान लो हम ये लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर यह 10 लिखेंगे। ठीक है, अब इसका इसमें डिवीजन करेंगे, देखेंगे कितने टाइम में जाता है, या उससे मिनिमम आप डिवीजन
प्राइमरी बेसिक क्लासेज में आप पढ़े होंगे। तो ये मतलब इसके स्टेप्स हैं, मतलब आप क्या क्या करते हो। जैसे ये 5 टाइम में गया तो ये कितना हुआ, 10 हुआ, तो ये रिमाइंडर खत्म, मतलब 0 हो जाता है, कैंसिल आउट। ये सारे स्टेप्स हैं, मतलब आप कौन कौन सा स्टेप्स करते हो, दैट इज योर एल्गोरिथम। मतलब आप समझ चुके हो अब तक लेमा, ओके, एंड एल्गोरिथम, ओके, एल्गोरिदम, ठीक है। लेमा मतलब समझ चुके हो, जो पहले से स्टेटमेंट प्रूव्ड है उसी का यूज करके हम नेक्स्ट जो भी स्टेटमेंट प्रूव करते हैं, दैट इज योर नोन एज लेमा। और एल्गोरिथम का मतलब स्टेप, मतलब प्रोसीजर, उसको किसी भी काम को करने का क्या क्या स्टेप्स है, आप कैसे उसको प्रोसीड आगे कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप, ऐसे बोल सकते हो, स्टेप बाय स्टेप, ओके, मतलब या प्रोसीजर ऐसे बोल सकते हैं, प्रोसीजर, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, एल्गोरिथम। अब जैसे देखो इनका जैसे हम यूज कैसे करते हैं, अब ये तो आपने समझ लिया, ठीक है। अब इसके बाद से आते हैं, हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है। जैसे देखो आपको हम एक क्वेश्चन करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपको एग्जाम्पल फर्स्ट आपके बुक का है, एनसीईआरटी बुक का, ये जो भी है यूज, देखो आप जैसे आप ये क्वेश्चन देखो, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस, ओके। मतलब जैसे हमको क्या इसका एचसीएफ निकालना है, क्या यूज करके, किसका, यूक्लिड एल्गोरिथम। मतलब एल्गोरिथम का मतलब हमने क्या आपसे बताया है, एल्गोरिथम का मतलब हमने आपसे यही बताया था कि मतलब एक स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसीजर होना चाहिए, यही हमने बताया था ना, ओके। तो फिर हम देखो आपको जैसे इसका, तो एक थोड़ा सा हम आपको सिंपल, पहले इसके पहले बिफोर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम वी फर्स्ट सॉल्व अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके। तो पहले आप ये देखो, जैसे मान लो हम आपसे कह दें यूज, देखो इसी क्वेश्चंस को हम एक छोटे से एग्जांपल में समझा रहे हैं, देन आफ्टर यू कैन डू दिस प्रॉब्लम इन अ वेरी वेरी सिंपल वे, ओके। पहले आप प्रॉब्लम देखो, जैसे हम आपको प्रॉब्लम लिख रहे हैं, जैसे आपको एकदम पहले छोटा से दे रहे हैं, इसके बाद से आप खुद कर सकते हो, कहोगे सर व्हाट द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस, ओके। देखो जैसे हम आपसे कह रहे हैं यूज, इसी हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें चेंज, थोड़ा सा इजी आपके लिए कर देंगे, यूज यूक्लिड्स, ओके, यूज यूक्लिड्स algorithm, algorithm, use Euclid's algorithm, okay, to find the HCF of कितना। जैसे मान लो हम आपसे कह दें, आप ले लो किसका, ले लो आप जैसे कितना हम दे दें आपको 135 ले लो, HCF आप ले सकते हो, सिंपल दे रहे हैं, ले लो 25, ओके। और आपको हम दे रहे हैं 160, ओके, ठीक है। इसका हम आपसे कह रहे हैं क्या, इनका HCF निकालना, ओके। मतलब देखो आपको ये देखो, ये जो क्वेश्चन है सेम से इसी टाइप का है ना, बस हमने यहाँ क्या किया, यहाँ नंबर चेंज कर दिया, थोड़ा सा नंबर बड़ा था हमने छोटा कर दिया, क्या दिक्कत है, जैसे ये होगा वैसे ये भी हो जाएगा। तो पहले तो आप इसे समझ लो, देन यू कैन सॉल्व इन अ वेरी सिंपल वे, सेम प्रोसीजर, सेम एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब वही हमने बताया, स्टेप बाय, जो यहाँ स्टेप फॉलो करोगे आप, दैट स्टेप फॉलो हियर। देखो इसको कैसे, आप खुद सोचो, आप जो इस स्टार्टिंग क्लासेस में, आई थिंक यू क्लास आई थिंक 4th 5th इन प्राइमरी बेसिक क्लासेस, आप इनका HCF निकालते हो, तो आपको वहाँ HCF इनका निकालना ऐसे बताया गया था। देखो HCF निकालने का मतलब आपको HCF इनका बताया गया होगा, HCF तो कैसे बताया गया होगा, इनको ऐसे लिखो, इनको फैक्टराइज करो, जैसे 5 तो ये कितने टाइम में, 5 टाइम में, और फिर ये आपका हुआ 5, तो ये 1, और यहाँ से ये कैंसिल आउट, और फिर यहाँ पे क्या लिखोगे 160, और फिर यहाँ से आप 2 कितने टाइम में 80, एंड देन 2 से 40 टाइम, एंड देन 2 से 20 टाइम, एंड 2 से 10, 2 से 5, एंड 5 से 1, ओके, ठीक है। तो इनका HCF लिखने का मतलब हम यहाँ ऐसे करते हैं, देखो अगर 25 को हम लिखना चाहें बाबू, तो 25 को यू कैन राइट 5 into 5, ओके।
5 इंटू 5, ओके। एंड 160 को आप क्या लिखोगे, 160 को आप लिख सकते 2, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने 2 है यहाँ काउंट करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5 इंटू 5, देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 32 5 जा 160, ओके। तो आपको स्टार्टिंग क्लास में ये बताया जाता है ना, एचसीएफ का मतलब इनमें और इनमें कॉमन, देखो इनमें कॉमन ये 5 है, यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 5, ओके। तो यहाँ बाबू आपको इसका यूज नहीं करना है, ठीक है। हमको यहाँ यूज क्या बोला है, एचसीएफ ही तो बोला है ना, लेकिन एक ये भी आंसर सही है, लेकिन आप जो अभी इसका यूज करके देखोगे तो उसका भी आंसर यही आएगा, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में बोलेगा यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ, आप इसको एग्जाम में ऐसे नहीं कर सकते, आप इसको इस यूज यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करते हुए इसका एचसीएफ निकालोगे। तो उसको देखो हम आपसे कैसे बता रहे हैं, ठीक है। लुक एट हियर, देखो इसमें तो पहले खुद सोचो, इसमें स्मॉलेस्ट विच वन इज स्मॉलेस्ट, विच वन इज स्मॉलेस्ट 25 एंड 160, तो इसमें से जो आप अगर जो यूक्लिड एल्गोरिथम के यूज करोगे तो इसमें से पहले सबसे छोटा देखो कौन सा 25 160, तो पहले इनका देखो एचसीएफ कैसे आप निकालोगे। पहले एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ लिखोगे, तो पहले क्या करो, सिंपली आप यही करोगे 25 से 160 में देखो यहाँ आप डिवाइड करोगे, ओके। इनका टेबल देखो कितने टाइम में जाएगा, 6 टाइम, आई थिंक 6 टाइम, ठीक है। कितना होगा 150, ओके। ये कितना होगा 0, ये कितना होगा 1, फिर ये अब देखो यही बस आपको यहाँ बस समझना है बाबू, यहाँ बस आपको यही समझना है, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड, यूज देखो यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे करोगे, देखो हमने स्मॉलेस्ट जो इसमें जो भी आपको गिवन नंबर होगा आप स्मॉलेस्ट नंबर को उठाओ, उसमें जो ग्रेटर नंबर उसका डिवीजन करो, ठीक है। ये डिवीजन, अब देखो ये जो आया ना नंबर, ये रिमाइंडर आ रहा है ना, इससे आप क्या करोगे, इससे आप फिर इसका डिवीजन इसमें करोगे, लुक एट हियर, इसमें करोगे, यानी कि यहाँ पे क्या लिखोगे, ये क्या है 25, अब फिर यहाँ ऐसे कर लो, ये 10 कितने टाइम में जाएगा 2 टाइम ना, ओके। ये कितना होगा 20, यहाँ क्या आएगा बाबू, ये होगा 5, ओके। सेम प्रोसीजर क्या करोगे, जैसे देखो जैसे आपने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ ये किया था जो भी 10 रिमाइंडर, फिर इसका इसमें डिवीजन किया था ना, सेम यहाँ जो भी रिमाइंडर आया था इसका डिवीजन आप कहाँ करोगे, इसमें करोगे। स्टेप देखो, एल्गोरिथम समझ में आ रहा, एल्गोरिथम को वही हमने बताया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, देखो स्टेप बाय स्टेप हो रहा नहीं हो रहा, और जब तक करना है आपको जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए, ओके। अब देखो इसका किसमें डिवीजन करोगे, जैसे देखो ये जो रिमाइंडर मेरा आया था इसका हम इसमें डिवीजन किए थे कि नहीं किए थे इसका, तो वैसे ये जो रिमाइंडर है इसका हम डिवीजन किस में करेंगे 10 में, ओके। तो यहाँ आप लिखो 10, हाँ सॉरी, यहाँ लिखो आप वेरी सॉरी, यहाँ आप लिखोगे 10, ओके। ये देखो कितने टाइम डिवीजन 5 2 जा 10, ओके। रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर नथिंग मींस 0। अब देखो ये मतलब रिमाइंडर 0 बच गया मतलब खत्म, यानी ये जो आया ना ये इनको इसको हम आपसे ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको आप ऐसे बोल सकते हो जो भी है, ये लुक एट हियर, ये जो आपका आया ये देखो ये रिमाइंडर कितना है, ये 5 आ रहा है ना, तो आपका मतलब सॉरी रिमाइंडर मतलब ये 0 आ गया, और ये जो आपका बच रहा है ना, मतलब जब तक हम डिवीजन करते जाएं जब तक रिमाइंडर 0 न बच जाए, 0 बच गया उसके बाद जिससे ऊपर वाले हम डिवाइड किए होते ये टर्म, ये वाला ध्यान देना, ये आपका एल्गोरिथम है। तो ये होता है ना एचसीएफ आपका आ गया, समझे कि नहीं समझे। तो लिखोगे 10, लिखोगे आप क्या लिखोगे, आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे, ये लिखोगे 10 क्या लिखोगे, सॉरी 10 HCF, क्या लिखोगे HCF क्या लिखोगे 10 HCF ऑफ
HCF of 25 and 160 by using Euclid's algorithm is कितना आया आपका ये कितना है, यहाँ देखो यही है ना मेरा, ये वाला टर्म कितना है, लुक एट, ये वाला कितना आया है 5 इज 5। ओके, अब बताओ ये कितने की आपका हो गया बाबू आंसर। यानी कि देखो, यानी कि हमने दोनों मेथड से बताया, एक तो आप बेसिक मेथड पढ़े थे, जो आप बेसिक मेथड फॉर फाइंडिंग HCF, ठीक है। बेसिक मेथड से भी आप देखें कि 5 ही आया था HCF, और हमने आपको जो आपके बुक में गिवन है कौन सा मेथड, बाय यूजिंग कौन सा, यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम से भी हमने HCF क्या लाया 5। मतलब अब हम मान पा रहे हैं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, और इस टाइप्स के अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस यू कैन डू इटसेल्फ, वेरी क्वेश्चंस। जैसे कि आप खुद देखो, जैसे कि अगर जो आपको मान लो यही पहला एग्जाम्पल था, खुद देखो बाबू, ऐसे पहला एग्जाम्पल था, आपको ये अगर करना हो सॉल्व, जैसे मान लो आपको एग्जाम्पल नंबर ये फर्स्ट है, इसको आपको सॉल्व करना हो, क्या दिया है यहाँ, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ दिस एंड दिस। इसमें पहले देखो विच वन इज स्मॉलेस्ट, दिस, यानी कि आप क्या करो, इसका इसमें डिवाइड कर दोगे, उसके बाद बस वही स्टेप जो हमने आपसे स्टेप बताया ना, वैसे स्टेप्स को फॉलो आप करते जाओगे। जैसे देखो इसी को हम बता दे रहे हैं, जैसे लुक एट हियर, हम आपको बस ये दो एग्जांपल बता रहे हैं, एक हमने अपने मन से बताया और एक आपके बुक को हम फॉलो करते हुए चल रहे हैं, और इसको आप ऐसे करोगे तो बस ये समझो क्वेश्चन आप सही करके आओगे। और दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो यूक्लिड जो आता है, ये आपका एल्गोरिथम वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, VBI, ये मोस्टली asked in एग्जाम, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लोगे जो कि एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इस पे देखो एक ना हो तो हम आपको इसी को फिर सॉल्व करा दे रहे हैं। आप इसको ऐसे कर भी सकते हो, बट हम आई थिंक करा दे रहे हैं। मतलब ये देखो ये क्या है, आपको देखो इसमें करना क्या है, पहले ये देखो, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ दिस एंड दिस। तो पहले इसमें देखो विच वन इज स्मॉलेस्ट, जैसे हमने इसमें क्या कहा, इसमें से स्मॉलेस्ट कौन है 25, इसमें विच वन इज स्मॉलेस्ट 405 टू स्मॉलेस्ट। इसको पहले आप क्या लोगे, इसको पहले उठाओ, इसका इसमें क्या करो डिवीजन, सेम एल्गोरिथम इसी को फॉलो करना है, ये इससे ऐसे ना करोगे। दिस इज अ बेसिक नॉलेज, मतलब बेसिक आपका ये है, ये बेसिक क्लासेस को फॉलो नहीं करोगे, आप 10th क्लास में आ चुके हो तो आप ये आपसे एक्चुअली बोला भी जाएगा यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF, ठीक है। तब पहले आपसे आप क्या करोगे बाबू, पहले आप क्या करोगे, इसका इसमें डिवाइड करो। ओके, तो ये क्या दिया है 4052, ठीक है। तो हम आते हैं, देखो 4052, ठीक है। हमको मतलब क्या HCF निकालना है, तो पहले सेम करेंगे, क्या लिखेंगे, अब 4052 यही है ना, तो इसका हम क्या करें डिवीजन करेंगे, और क्या दिया ऊपर, और देखो बाबू, और देखो किसमें किसका निकालना है, आपको निकालना है 12576, ठीक है 12576। ओके, देखो 125 एंड देन 6। ओके, तो ये देखो ये आपका किससे किससे निकालना है, ध्यान देना, बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम से निकालना, ठीक। इसको निकाल, देखिए हमने आपको बताया, आप इसको ट्राई करो, उसके बाद से व्हाट एवर क्वेश्चन इज गिवन यू कैन डू इटसेल्फ। ओके, हम आप इसको बता रहे हैं, तो पहले क्या है, वही बच्चों वाला है, कुछ नहीं, इसको पहले डिवीजन करो, इसका डिवीजन इसमें करो कि इससे कम आया इसके इक्वल है, यही तो करते हैं ना, बस वही, कुछ नहीं, वेरी इजी क्वेश्चंस। पहले इसे देखो डिवीजन करोगे, आई थिंक 3 टाइम्स हो जाएगा। ओके, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स इसका टेबल कितना आएगा 6। ओके, 5 3 जा 15, ओके, 15 मीन्स यहाँ 1, अब 4 3 जा 12। ओके, अब यहाँ क्या करते हैं, वही सब्ट्रैक्शन, कितना आया 0, यहाँ कितना आया 2,
यहाँ कितना आया 4 और यहाँ 0 0, मतलब कुछ। अब देखो हमने आपको ऊपर क्या बताया था बाबू, हमने आपको देखो क्या बताया था, देखो जो यहाँ करते हैं बाबू, यहाँ क्या करते हैं, इसमें डिवीजन करते हैं, ये जो बचता है रिमाइंडर, मतलब हाँ रिमाइंडर, इस रिमाइंडर का ये एक्चुअली आपका डिवाइजर होता है। लुक एट हियर, ये डिवाइजर, इस डिवाइजर में फिर इससे इसमें डिवाइड करते हैं। सेम प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर इन दिस क्वेश्चन आल्सो। ओके, तो आप क्या करोगे, यहाँ देखो, यहाँ ये 420 था, इसका आप किसमें डिवीजन करोगे, इसका ये किसमें, यही है ना, इसका इसमें डिवीजन करो, कितने 405 और कितना 2, अब इसमें डिवीजन करो। अब ये देखो ये कितने टाइम में जाएगा, ये कितने टाइम में जाएगा, तो इसको आई थिंक ये आपका 9 टाइम्स, हाँ 9 टाइम्स, ओके आई थिंक 9 टाइम्स जाना चाहिए। ओके 9 टाइम्स जाएगा, तो इसका आप कर सकते हो, यहाँ से मल्टी वही डिवीजन करना है, कुछ नहीं। तो 9 में इसका देखो, क्यों खुद सोचो ना, ये 4 वेरी 40 आई 420 10 टाइम करोगे तो 4200 आ जाएगा, तो मतलब इससे अधिक हो जाएगा। अगर 9 टाइम हम करें तो 9 टाइम मेरा डिवीजन जाएगा, बस कुछ नहीं। 9 टाइम ले जाओ, 9 का मतलब यहाँ 0, यहाँ 9 2 जा 18, ओके 9 4 जा 0, 9 2 जा 18 और क्या आएगा 18 हुआ ना, 18 1 और 9 4 जा 36 1 कितना होगा, यहाँ होगा 37। देखो 0 हुआ, 9 2 जा 18 और 9 4 जा 36 1 37। अब यहाँ से क्या करो, वही सब्ट्रैक्शन 2, देखो यहाँ 2 यहाँ कितना जाएगा 7, ओके 7 और यहाँ 2 आई थिंक 2, अरे बाबू देखो 2 से ये 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा 7, यहाँ 9 हुआ, 9 में से कितना 7 जाएगा 2, ओके 2। अब कुछ नहीं, बस इसका फिर इसमें डिवीजन करोगे, देखो इसका फिर आप इसमें, ठीक है ऐसे देखो, इसका देखो इसमें डिवीजन करोगे, किसमें, लुक एट हियर क्या बचा, सेम एल्गोरिदम सेम फॉलो करते रहो, बस लुक फॉलो दी एल्गोरिदम, ये 420 लिख दो। आप क्या लिखोगे, लुक एट हियर, यहाँ आप लिखोगे, क्या लिखोगे 420, कुछ नहीं 420, इसमें देखो कितने टाइम डिवीजन जाएगा, कितने टाइम, आई थिंक 1 टाइम, ओके 1 टाइम कितना आएगा 272, ओके ये कितना सब्ट्रैक्शन करो, कितना आएगा 8, इसमें सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ 11 हुआ ना, 11 7 4 पक्का, यहाँ 1, इट्स क्लियर और नॉट, ओके। फिर इसका किस में करो डिवीजन 272, ओके लिखो 272, फिर इसका इसमें करो, कितने टाइम जाएगा, आई थिंक 1 टाइम पक्का 1 टाइम जाएगा, देखना 148, 2 टाइम करोगे ऐसे अधिक हो जाएगा। ये देखो फिर सब्ट्रैक्शन कितना आएगा 4, ओके ये कितना आएगा, ये आपका हुआ 6 में से 4 गया 2, ओके ये कितना आएगा। अब देखो सेम प्रोसेस, अब ये जो हुआ इसका किस में डिवीजन करोगे, देखो ऐसे, बस ये इसीलिए हम आपसे बताएं एल्गोरिदम का मतलब प्रोसीजर ऐसे ही सेम आना, ऐसे सेम। अब देखो इसका जैसे आपने देखो इसका कहाँ गया, वेरी इसका आपने इसमें डिवीजन किया था, अब देखो जो भी आपका रिमाइंडर है इसका फिर आप इसमें कर रहे हैं, फिर अब जो ये रिमाइंडर इसका किसमें करो, ये तो यहाँ आप क्या लिखोगे, देखो देखो आप बाबू लिखोगे, देखो कितना 148, लुक एट हियर, क्या लिखोगे 148, ओके तो 148 देखो कितने टाइम में जाएगा, कितने टाइम में जाएगा बताओ, 4 4 जा मतलब आई थिंक 6 टाइम, देखना 6 में 24 का मल्टीप्लाई करके, यस 6 टाइम, ओके 6 टाइम जाओ, यानी 6 टाइम, ओके 6 टाइम लेगा तो कितना आएगा 144, अरे देख लो बाबू यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 24 और 12 2 14, ओके यहाँ पे देखो रिमाइंडर कितना आ रहा बाबू, रिमाइंडर क्या पा रहे आप, यहाँ का रिमाइंडर पा रहे, देखो 8 में से 4 गया, यानी 4 यहाँ ऐसे लिख सकते हो, ठीक है 4 यहाँ क्या बचा, ये फिर वही कितना आया 24।
अब देखो हम क्यों कब तक कर रहे हैं, इसलिए कि ताकि हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल पा रहा है, वी हैव टू रिक्वायर्ड रिमाइंडर 0, देन वी स्टॉप योर एल्गोरिथम, स्टॉप आवर प्रोसीजर। ओके, तो पहले तो हम यहाँ जब देखो रिमाइंडर का, अब देखो यहाँ हमें लग रहा है कि रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। 4 6 जा कितने टाइम, 6 टाइम, कितने 0, 24 सॉरी 24, ये यहाँ रिमाइंडर क्या आया 0, जो भी मतलब कह सकते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर नथिंग मतलब 0। अब देखो हमने क्या कहा, जब आपका रिमाइंडर 0 आ गया, ये यानी कि यहाँ आप क्या करोगे, प्रोसीजर जो भी आपका है, प्रोसीजर स्टॉप्स, क्या लिखोगे, प्रोसीजर स्टॉप्स नाउ। ओके, आप प्रोसीजर को स्टॉप कर दोगे। अब देखो, अब जो आप प्रोसीजर जब स्टार्ट किए हो, तो आपका जो ये आया है, ये आपका क्या हो गया बाबू, HCF 10, क्या लिखोगे आप, 10 HCF यूजिंग HCF ऑफ, यहाँ लिख देना HCF ऑफ, जो भी आपका क्या गिवन था, जो भी आप गिवन था, देखना क्वेश्चन नंबर ये था शायद ना आपका, देखो क्वेश्चन आपका ये था, क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल फर्स्ट लिए थे आई थिंक, यस, आई टेक एग्जाम्पल दिस एंड लुक एट हियर आल्सो। देखो आपका आंसर जैसे ये किया, जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं ना, इसे वही किया। देखो इसका भी देखो आंसर कितना है बाबू, देखो द रिमाइंडर नाउ, देखो स्टॉप्स बिकम स्टॉप्स, आप प्रोसीजर लिखा है ना, लुक एट हियर, वेरी वेरी, ये आपको प्रोसीजर बिल्कुल लिखना है। अगर आप नहीं लिखोगे देन यू मिस्टेक, देन यू डू समथिंग मिस्टेक, ठीक है, तो आप यहाँ कुछ गलती कर जाओगे। तो फिर इसको स्टेप लिखो, और देखो इसका HCF कितना लेगा, देखो 4 आया, हमने किया भी था 4, कितना है आंसर 4 आया, तो लिखोगे जो भी कितना, मतलब आपने क्या जो भी ये लिखा था, HCF ऑफ 4052, यहाँ से ले लो 4052, ऐसे लिख सकते हो 40, HCF ऑफ यहाँ पर लिख सकते हो क्या बाबू, HCF ऑफ 4052 एंड, और क्या था जो भी था, मतलब आप लिख सकते हो, उसमें कोई है नहीं, हमने तो क्वेश्चन आपको बता दिया। लिख दो 12576, क्या है 12576, ओके 12576, HCF ऑफ दिस एंड दिस यूजिंग, किसका यूज किया, यूक्लिड्स एल्गोरिदम, यूक्लिड्स एल्गोरिदम इस, कितना आया 4, हेंस आंसर इस कितना होगा बाबू 4, ये आपका हुआ आंसर। ओके, तो हम मान के चलते हैं कि आपको जो भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे, यू कैन डू इट सेल्फ, इट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप इसको कर ले गए तो मान के चलो आपका बोर्ड एग्जाम में गारंटीड है कि जो भी आपके मैक्सिमम बड़े क्वेश्चन में दिए जाते हैं, जो भी आपके इसको बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स आता होगा, आई थिंक 3 या 4 या 5 वट एवर मार्क्स दे डिसाइडेड, तो उतने मार्क्स आप अचीव कर सकते हो। देखो वही प्रोसीजर बताया, देखो हमने जो बताया रहा ना, देखो सेम प्रोसीजर वही फॉलो, ऐसे मतलब इसको कर सकते हो, ठीक है। तो हमने देखो, अब आप जैसे हम आपको आई थिंक थोड़ा सा आपको हम आगे की तरफ लेके चलना चाह रहे हैं, इसका यूज देखो, जैसे हमने आपको 2 एग्जाम्पल करा दिया, आप इसका आप यूज करके क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये मेन हुआ यूक्लिड एल्गोरिदम का कैसे आप यूज करके HCF फाइंड आउट करोगे। तो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, एक हम आपको सिंपल सा ट्रिक बता दे रहे हैं, एक फिर हम इसको रिकॉल कर दे रहे हैं कैसे आप यूक्लिड एल्गोरिदम का यूज करते हुए आप HCF निकालोगे। तो पहले कुछ नहीं होता है बाबू, मतलब पिक स्मॉलेस्ट नंबर, जो भी आपकी स्मॉलेस्ट नंबर है इसको उठाओ, इस स्मॉलेस्ट नंबर से इसमें डिवाइड करो जो आपका ग्रेटर नंबर हो, ओके ठीक है, इसमें डिवाइड करो, ठीक है। यहाँ से मान लो ये मान लो स्मॉलेस्ट नंबर था, इससे हमने डिवाइड किया, यहाँ पे कुछ आया, मान लो ये मेरा कुछ आया, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर मान लो कुछ आया, मान लो ये रिमाइंडर कुछ आया, अब फिर इसका फिर इसमें डिवीजन करो, किसका, इसमें, यही है ना, इसमें लुक एट हियर, ये वाला जो ये
इसमें इसमें अब आपको मान लीजिए कुछ आया, मतलब इसका जब तक डिवीजन करना है तब तक ये क्या रिमाइंडर पूरा का पूरा मेरा जीरो, मतलब क्या जीरो ना आ जाए, जीरो ना आ जाए, जीरो। देन क्या लिखोगे बाबू, देन प्रोसेस, अगर जीरो आ गया देन लिखोगे देन प्रोसेस will be stopped, okay, and your answer will be क्या विल बी क्या, देखो क्या का मतलब, देखो जब आप जीरो आ गया ना, इस यहाँ से जब जीरो आया तो ये जो है ना ये आपका आंसर, मतलब यहाँ ना सोचना बाबू ये ट्रायंगल ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको यहाँ कोई नंबर होगा, हमने तो आपको एक जनरल ऐसे बता रहा ना, ये जनरल मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ कोई नंबर होगा तो ये आपका आंसर, ये गारंटीड मैं कह रहा हूँ, आई प्रॉमिस यू दैट इफ यू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन इन अ वेरी गुड मैनर देन यू कैन अचीव अ गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम, ओके। ठीक है, जैसे कि देखो इसी जो इक्लूड एल्गोरिदम का यूज कैसे आपको एक्सरसाइज में दिया है, ठीक है, इसका आपसे क्वेश्चन देखो कैसे करा रहा है, जैसे कि आप देखो एक्सरसाइज फर्स्ट में आओ, देखो हम आपको एक टॉपिक बता रहे हैं, ऐसा टॉपिक बता रहे हैं कभी भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे बाबू। देखो हम बता रहे हैं आपसे, आई थिंक ये तो अभी चलो ये आपको हम बताएंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताएंगे अभी, लेकिन मतलब पहले ये देखो जैसे क्या दिया है यूज इंक्लूड वाला, अच्छे शायद इसमें नहीं दिया, चलो कोई नहीं, मतलब ये देखो इसमें से आप, मतलब ये पहले बताओ हाउ मेनी ऑफ यू स्टूडेंट अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम एंड यू कैन डू इट सेल्फ, हाउ मेनी, ओके ओके गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो अब मान चलते हैं कि आपको इस टाइप की प्रोसीजर को अच्छे से समझ में आया एंड यू कैन डू, सॉरी ये पिक वेर इज पिक, वेरी पिक नहीं होता बाबू, पिक होता पिक, ठीक है। तो ठीक है, तो फिर हम देखते हैं इसमें, आप तो अब समझ गए ना, जैसे देखो यही हम आपसे बताना चाह रहे थे, लुक एट हियर, इसको हम आपको आई थिंक वी मस्ट नीड टू हाईलाइट दिस पोर्शन, लुक एट हियर, ये देखो बाबू एक्सरसाइज 1.1, ओके, देखो यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द सी ऑफ दिस, व्हाट द क्वेश्चन इज वेरी इजी, हाउ मेनी ऑफ यू स्टूडेंट कैन सॉल्व, प्लीज टेल मी हाउ मेनी ऑफ, देखो कितना सिंपल, क्या करोगे बाबू, इस केस में डिवीजन करोगे, जब तक डिवीजन करते जाओगे जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए, जब रिमाइंडर जीरो देगा तो जो उसका डिवाइजर वाला होगा दैट इज योर एचसीएफ, से सो सिंपल। देखो ये वाला क्वेश्चन कर नहीं सकते, इसमें क्या करोगे, देखो थोड़ा सा हम आपको हिंट दे दे रहे हैं, लुक एट हियर, सॉरी इसके करने के लिए बाबू, इसको करने के लिए हम आपको यहाँ तक क्या करें, हिंट दे दे रहे हैं, लुक एट हियर, हिंट, ओके, हिंट दे रहे हैं, देखो हिंट क्या है, हिंट पहले देख लो, हिंट देखो, हिंट क्या है, देखो इसको हिंट में मतलब क्या करोगे, कुछ नहीं जी, सो सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल, देखो यूज डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस, तो पहले क्या करो, इसमें पहले स्मॉलेस्ट चूज करो, देख तीनों एक ही बार हम बता रहे हैं, बट एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड टू क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व इटसेल्फ, ओके। तो पहले देखो इनमें से पहले बताओ, हम तीनों के एक में बता दे रहे हैं कैसे करना, देखो इनमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, दिस, यानी कि पहले क्या इसका इसमें डिवीजन करोगे, ठीक है, इनमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये यही तो स्मॉलेस्ट है ना, ऐसा तो नहीं है ना ये, ठीक है जानते हो, पता है हमें, ठीक, इसका इसमें डिवीजन करोगे, और इसमें स्मॉलेस्ट कौन है, ध्यान देना ऐसा नहीं है कि जो पहले वाला, आप खुद सोच रहे हो सर जो पहले वाला उसी से आप डिवीजन कर, ऐसा कुछ नहीं होता है, जो स्मॉलेस्ट होता है उसका डिवीजन ग्रेटर वाले में करते हैं, समझ में आया कि नहीं। अब जैसे देखो इसका डिवीजन इसमें नहीं होगा, बट इसका डिवीजन इसमें होगा, पता है ना, ठीक है। जैसे देखो हम आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये हम बता रहे हैं, ओके, ये बता रहे हैं, ये वाला, ठीक है, देखो इसमें क्या करो, स्मॉलेस्ट क्या है, देखो एचसीएफ एक बता रहे हैं, देखो हमने ये आपको दो क्वेश्चन करा दिए, इसी में तीसरा करा रहा है, और यू कैन सॉल्व इटसेल्फ, ओके, एक क्वेश्चन करा, ये आप कंफर्म करो, डन मान लो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, और आप एक मान लो कि यहाँ से नंबर अचीव कर सकते हो, ठीक है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस आप घर पे कर लेना, बस समझ में आ जाएगा, कुछ है ही नहीं इस टाइप से, आप इटसेल्फ नंबर ले सकते हो, उसका एचसीएफ निकाल सकते हैं, so many easy questions asked by your board exam, very easy,
नॉट अ टफ क्वेश्चन दे आस्क्ड। ओके देखो, तो इसमें क्या करोगे आप, स्मॉलेस्ट कौन सा है बाबू, 135। कुछ नहीं जी, क्या बच्चों वाला हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन, क्यों, आप खुद अब तो बड़े हो चुके हो, अब 10th क्लास में एंट्री कर चुके हो बाबू। ठीक है, इनमें कितने टाइम में डिवीजन जाएगा बताओ बच्चों वाला। एल्गोरिथम एल्गोरिथम वही फॉलो करेंगे जो हमने यहाँ लुक एट हियर, यहाँ जो हमने एल्गोरिथम फॉलो किया है ना बाबू, सेम एल्गोरिथम फॉलो करते जाए। ये कितने टाइम में जाएगा बताओ, 2 टाइम तो जाएगा नहीं, ठीक है, तो 1 टाइम में जाएगा। ओके 1 टाइम में कितना आएगा बाबू, 135। ओके ये देखो ये कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करो 0, ये कितना आएगा बाबू, ये होगा 9, ये 0। अब देखो फिर क्या, इसका आप इसमें डिवीजन करोगे, किसमें, 135। ओके फिर इसमें कर लो, कितने टाइम में जाए खुद सोचो, फिर 1 टाइम पक्का। ओके पक्का, फिर ये 90, फिर 0, फिर 5, ठीक है, और ये 4 पक्का। अब देखो फिर देखो, जैसे आपने इसमें से यहाँ से जो रिमाइंडर आया था इसका, इस वाले का, इसमें इसमें आपने डिवाइड किया था कि नहीं किया था बताओ, इस वाले में इसमें किया था कि नहीं किया था। वैसे अब ये जो रिमाइंडर आया, यानी रिमाइंडर कितना है बाबू, ये 45, इसका किसमें डिवीजन करो, इसमें करोगे ना, बस यही प्रोसीजर है, यही सेम प्रोसीजर फॉलो करते चलना है। ये कितना होगा बाबू, ये आपका हो गया 90। ये देखो ये कितने टाइम जाएगा, 45 टू जा, नो डाउट अबाउट इट, दैट इज 90, इट मींस 2 टाइम। ओके दैट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन आस्क्ड बाय योर जो भी बाय योर बुक्स। ओके ये क्या रिमाइंडर कितना हो गया बाबू, 0, रिमाइंडर 0। जब हमने बताया रिमाइंडर 0 का मतलब यहाँ क्या क्या लिखोगे बाबू, आप ही बता दो, प्रोसेस क्या लिखोगे, स्टॉप, प्रोसेस स्टॉप। ओके जब प्रोसेस जब हमने स्टॉप कर दिया बाबू, तो आपका जो प्रोसेस स्टॉप करने वाले के पहले ये आपका डिवाइजर क्या आया है, 45, तो क्या लिखोगे 10 HCF, क्या लिखोगे बाबू, HCF इक्वल टू 45। ये आपका क्या हुआ बाबू, ये आपका आंसर हो गया। I think you understand very well this type of problem, to how to handle to solve this problem। मतलब आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन इस टाइप से, बस सुनो, आपको एग्जाम में यही बस कहा जाएगा, यूज एक्लूड डिवीजन लेमा टू फाइंड द HCF ऑफ दिस एंड दिस। ओके ओके तो कुछ नहीं करना है बाबू, कुछ नहीं करना है, बस ये नंबर उठाओ, उनमें से स्मॉलेस्ट को पिक करो, स्मॉलेस्ट को पिक करो, उसके बाद से डिवीजन करते जाओ जब तक रिमाइंडर क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। जब रिमाइंडर 0 हो गया वहीं पे प्रोसेस को स्टॉप कर दो, एंड उसके बाद से जब रिमाइंडर जब 0 हो तो वहां से देखो डिवाइजर, उसके जस्ट पहले वाला क्या था डिवाइजर, जो आपका डिवाइजर हुआ दैट इज योर आंसर, एंड दैट इज योर, जो भी आप दोनों नंबर जितने भी गिवन होंगे उनका वो क्या हो गया, HCF हो गया। तो आई थिंक आप इसको अच्छे से कर सकते हो, और यहाँ अगर सॉल्व करनी है तो मान के चलो कि एक आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में तैयारी हो गई और कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा और हम आगे अब बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने तो आपको बता दिया यूक्लिड एल्गोरिथम के यूज करते हुए कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, HCF कैसे निकालोगे। ओके ठीक है, अब थोड़ा सा हम आपको एक बेसिक नॉलेज बता रहे हैं आपको, मतलब आई थिंक मैक्सिमम लोग तो जानते ही होंगे, मतलब क्या डिवाइजर, डिविडेंड और मतलब कोसेंट, ये सब क्या होती है तो हमें पता है, लेकिन थोड़ा सा आप जान जाओ इसके बारे में, मतलब क्या होता है ये। जैसे ये देखो, जैसे हम आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज बता रहे हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो वेरी वेल, बट ऐसा नहीं है कि सबको आता होगा, ये अभी क्लास में मैक्सिमम को पूछ लो, मैक्सिमम को भी अभी क्लियर नहीं होगा। आई थिंक 70% जानते हैं, बट अभी भी 30% को नहीं पता है कि ये क्या होता है। जैसे बाबू अगर मान लो हम 2 को 2 से मान लो हम 9 में डिवाइड कर रहे हैं, ओके, तो हम आपसे पूछ दें बाबू ये 2 को हम क्या बोलते हैं, इस 9 को हम क्या बोलते हैं, ओके, तो मैक्सिमम को नहीं पता होगा। तो देखो बाबू ये देखो, ये जो है, ये लुक एट हियर, ये जो आपका 2 है इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं क्या, देखो डिवाइजर, क्या बोलते हैं, DIVISOR, डिवाइजर। ओके ये जो आपका होता है ये होता है डिविडेंड, क्या होता है, DIVIDEND, डिविडेंड। ओके
ये डिवाइजर, ये डिविडेंड, ये देखो कितने टाइम में डिवीजन जाएगा, 4 टाइम, पक्का ना, पक्का 4, ठीक है। और यहाँ कितना हुआ, जो भी 8 आएगा, और यहाँ कितना हुआ, कितना हुआ 1, ठीक है। इसको हम बाबू क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोशेंट, क्या बोलते हैं, कोशेंट, ओके, कोशेंट। और ये क्या होता है बाबू, ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ये बेसिक नॉलेज है, थोड़ा सा यहाँ पे यूज है इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, रिमाइंडर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो इसको ऐसे ही तो हम लिखते हैं ना, देखो जैसे 9 है, 9 को हम लिखेंगे क्या, 2 इंटू 4 प्लस 1, देखो ये कितना हो गया, 8 प्लस 1, ओके, ये कितना होगा 9। यानी ऐसे देखो, डिविडेंड इक्वल टू आप लिख सकते हो, डिविडेंड मतलब ये देखो ये हुआ ना, ये मतलब ये हमने बस आपको बताया कि इसमें मोस्ट ऑफ अस मतलब मैक्सिमम लोग नहीं जान, ऐसे हम नहीं कह रहे हैं कि मतलब मैक्सिमम जानते हैं, फिर भी इसमें 10-20% ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको अभी ये नहीं पता है कि डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, कोसेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। मैक्सिमम लोग तो रिमाइंडर पता है, कोसेंट, डिविडेंड, डिवाइजर दे आर कंफ्यूज्ड, ओके। आप ये समझिए डिवाइजर मतलब जिससे डिवीजन करते हैं दैट इज योर डिवाइजर, जिसमें डिवीजन करते हैं दैट इज योर डिविडेंड, जो जितने टाइम ये जाता है इधर वाला ये हो गया कोसेंट, और जो रिमाइंडर आया उसको रिमाइंडर, जो भी यहाँ रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 भी व्हाटएवर कुछ भी आ जाए, मतलब ये जो बचता है ना, जब तो इसको देखो हम कैसे ऐसे सिंप्लीफाई में हम ऐसे कर सकते हैं। यहाँ लिखोगे डिविडेंड, ध्यान दो ऐसे लिखोगे डिविडेंड, लुक एट हियर बाबू, लिखोगे क्या, डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू क्या लिखोगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर इनटू क्या, कोसेंट, कोसेंट प्लस क्या, रिमाइंडर। क्या है जी बच्चों वाला सब चीज, ठीक है, कोसेंट, ये रिमाइंडर सॉरी, यानी डिविडेंड इक्वल टू क्या हो गया, ये जैसे हमने बताया था ना, जैसे ये देखो ये आपका क्या था, ये आपका था बाबू डिविडेंड, ये क्या हुआ, ये डिवाइजर, ये क्या हुआ कोसेंट, ये क्या हुआ रिमाइंडर। तो बस खत्म, यही फार्मूला, जैसे आपको ये दिया होगा a इक्वल टू, ध्यान देना, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, देखो ये कंडीशन होगा, जैसे आपको हम ऊपर दिखाना चाह रहे हैं। तो ध्यान दो, पहले हम बस अब थोड़ा सा आपको हिंट यहाँ बता दे रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे बाबू, डिविडेंड, क्या बोलेंगे डिविडेंड, ये बी क्या होगा, जो भी होगा इसको हम बोल देंगे डिवाइजर, और ये क्यू क्या होगा, जो भी कोशेंट, और ये मतलब रिमाइंडर। तो इसको थोड़ा सा हम आपको ऊपर लेकर चल रहे हैं, ठीक है, अच्छा ठीक है। तो मतलब आई थिंक मोस्ट ऑफ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो यहाँ से ना हो तो हम अपनी मतलब बस ये ध्यान दो, आप यहाँ तक समझ चुके हो डिवाइजर, डिविडेंड मतलब ये क्या होते हैं, इनको कैसे हम लिखते हैं, ठीक है। और इसके बाद से हम नेक्स्ट क्लास में हम आपको जो भी नेक्स्ट क्लास में हम आपको और भी सारी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ओके, इस चैप्टर से रिगार्ड। तो इस चैप्टर को हम यहीं आप क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, स्टॉप का मतलब आप वो एल्गोरिथम वाला समझ जाना कैसे स्टॉप किया जाता है, ओके। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं, और हम मान चल रहे हैं कि आप लोग मोस्ट ऑफ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस, एंड आई थिंक यू ट्राई वेरी वेल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और फिर नेक्स्ट चैप्टर को आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ओके, थैंक्स फॉर